हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो मुद्दा क्या है? बीपीएससी सहायक अभियंता। बीपीएससी सहायक अभियंता विज्ञापन संख्या 29/2025 सिविल इंजीनियरिंग में के लिए मेनली जो है। ठीक है। तो एक चिट्ठी वायरल हो रहा है, आरसीडी ने भेजा है बीपीएससी को, लेटर संख्या 4039S, और ये भेजा गया है दिनांक 10/6/2025। इस चिट्ठी में, इस लेटर में क्या कहा गया है? चलिए पहले उसको हम मेन पॉइंट जो है पढ़ के उसको सुनाते हैं। बाकी लिखा हुआ है, ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ के सुनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग बिहार से प्राप्त परामर्श सहमति के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी या गैर निजी, जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर पंचायत, कार्यालय, संस्थानों में सहायक अभियंता के समकक्ष अलग अलग पदनाम होते हैं, जैसे कि साइट इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, वर्क्स इंजीनियर, परियोजना अभियंता एवं प्रबंधक तकनीकी आदि से संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए। देखिए, ये पूरा मामला क्या है? वेटेज का मामला चल रहा है। वेटेज किस एग्जाम में? जो बीपीएससी एग्जाम लेती है सहायक अभियंता की, असिस्टेंट इंजीनियर की, उसमें। अब पहले क्या था? कि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट पे असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में, सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा था। लेकिन इस चिट्ठी से, जो कि 10/6 को भेजा गया है, बीच से ये लागू किया गया है कि जो बाकी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो साइट इंजीनियर है, जो सीनियर साइट इंजीनियर है, जो फील्ड इंजीनियर है, वर्क्स इंजीनियर है, इनको भी दिया जाए। भाई, पहला सवाल तो ये हो गया कि इनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। और अगर पीएचडी का, आप सभी को याद होगा, पीएचडी की जब वैकेंसी आई थी शायद 32/2024, तो इसमें इन लोगों को नहीं दिया गया था, इन लोगों को वेटेज नहीं दिया गया था। उनमें उस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जो एई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, उसमें सीधा ये कहा गया था कि जो समकक्ष पद है उसको नहीं माना जाएगा। अगर आप सहायक अभियंता है तभी मिलेगा, वो भी बिहार सरकार के जो 8-9 विभाग है उसी के अंदर होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। लेकिन इस चिट्ठी से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर नाम कुछ और भी है, अगर समकक्ष, आपको पता है सर्टिफिकेट बनवाना कितना ही आसान काम है, समकक्ष लिखवा देना कि सहायक अभियंता के समकक्ष पद है। अब साइट इंजीनियर हो गया, भाई सहायक अभियंता साइट इंजीनियर है तो जेई क्या है? जेई क्या होता है? आरसीडी को ये भी क्लियर करना चाहिए। लेकिन पता नहीं बीच में ये क्यों लागू कर रहे हैं, इसका क्या मकसद क्या है, आखिर क्यों घुसाना चाह रहे हैं? अब आरसीडी का डबल गेम देखिए। एक तो पिछले 1 साल से लगभग बच्चे, फ्रेशर बच्चे जितने भी हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो वेटेज कॉन्ट्रेक्चुअल को मिला जाता है उनको हटाया जाए। तो एक तरफ रीयूज खत्म किया, चलिए अच्छी बात है, फ्रेशर के पक्ष में फैसला था। उसमें से लगभग 60 से 70 बच्चे अफेक्ट होते हैं, मतलब उनको वेटेज नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करने का, क्योंकि दोबारा ले रहा था, रिव्यू ले रहा था। चलिए सही बात है, मान लिया, सही बात है। लेकिन इस चक्कर में वो अब आगे 500 बच्चे को घुसाएंगे कि 600 को घुसाएंगे, या कितना अंदर घुसाएंगे, किसी को कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि इनका जो फिगर है, अब इनका जो नंबर है, डाटा अवेलेबल ही नहीं है क्लियर कट कि कब इनका बहाली हुआ, ठीक है ना, इनका सैलरी क्या है, अब किस किस पीएसयू में कितने कितने साइट इंजीनियर है, कितने आपके पीएसयू में है, तो कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है कि 20-30 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन चूंकि इसमें बहुत बहुत पहले से इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा था, तो हो सकता है कि संख्या ज़्यादा हो। अगर मुझे याद है 700 के करीब टोटल फॉर्म भरते टाइम 700 लोगों ने लगभग कॉन्ट्रैक्ट के वेटेज के लिए फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था, और उस 700 में जो मैक्सिमम लोग हैं यही लोग हैं, ठीक है, पीएसयू में काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बैड न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए। आखिर पीएचडी में जब नहीं दिया गया, इसमें देने की क्या जरूरत थी? बीच से क्यों लागू कर रहे हैं? अगर इनको करना ही था तो इस वैकेंसी के बाद अगले वैकेंसी से क्लियर करते, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो गलत हुआ ही, आपने 50-60 बच्चों को बाहर करवाया रीयूज हटा के, और फिर अगले 500 को अंदर कर लिया, ठीक है। ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि ये सारा कुछ आरसीडी का किया हुआ है, ये गैड का किया हुआ है। अब इसमें अगर अब नंबर चूंकि पता नहीं है 50 है या 500 है, तो क्या किसी फ्रेशर का होगा? देखिए, अगर सिंपल है, अगर 20-30 पीएसयू के होंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, 20-30 सीट आप जनरल का सीट काट दीजिए, बाकी जो सीट है उस पर बाकी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या ज़्यादा हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ या फिर 500 हुआ, तो उस केस में फ्रेशर का, जाहिर सी बात है, फ्रेशर्स का होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किसका होगा? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो पीएसयू के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होंगे, साइट इंजीनियर होंगे या जो भी काम कर रहे हैं उनका होगा, और लड़कियों का होगा या कैटेगरी से किसी का होगा तो अलग बात है। तो मतलब ये भाई, जब बीपीएससी को जो फ्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही लेना है, तो ओपन वैकेंसी निकालते ही क्यों है? उसमें फॉर्म निकालते वक्त ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही डाल दे कि भाई 2 साल 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो फ्रेशर एस्पिरेंट फॉर्म ही नहीं भरेंगे, एग्जाम ही नहीं देंगे। सारा कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम दो, रिजल्ट का सालों भर इंतजार करो, और फिर लास्ट में एक चिट्ठी निकल जाता है और ये कहा जाता है कि भाई इनको वेटेज देख के इनका सिलेक्शन करवा देना है। ये सरासर गलत है, और ये सरकार कर रही है, आरसीडी कर रही है, बीपीएससी कर रही है, ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबका मिली भगत होता है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही मुश्किल है, और ये चिट्ठी 10/6/26 का है, मतलब इसी लगभग 20 दिन हो गया इस चिट्ठी को गए हुए। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि चिट्ठी भेजकर ही जो कॉन्ट्रेक्चुअल वेरिफिकेशन काम है बीपीएससी स्टार्ट नहीं किया है। और अगर बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो जाहिर सी बात है, इन लोगों को अपना मकसद पूरा करना है, मनसा पूरा करना है, पीएसयू वालों को वेटेज देके जो घुसाना होगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा। तो हो सकता है अब बहुत तेजी से ये काम करें और रिजल्ट भी जल्दबाजी में दें। अब फायदा यही है कि अगर रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अगर एस्पिरेंट कम होंगे, पीएसयू वाले जो एस्पिरेंट है वो कम होंगे, तो हो सकता है बहुत फर्क ना पड़े। लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम है, और सिर्फ इस वैकेंसी के लिए नहीं, इवन नेक्स्ट वैकेंसी के लिए भी, क्योंकि अब जब मिलने लगेगा ना, तो बहुत सारे लोग आने लगेंगे अपना अपना सर्टिफिकेट बनवाकर। इस बार हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि उनको पता था कि पीएचडी वाले में पीएसयू को मिला नहीं है, तो इसमें में नहीं मिलेगा। लेकिन इस छुट्टी के बाद अब बहुत सारे लोग, अगली जो वैकेंसी आने वाली है, अब वैकेंसी भी कम ही आएगी, 200 300 400 500 यही आएगी, और उसमें से मैक्सिमम लोग किनका होगा? सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल वालों का ही होगा, और ऐसे लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आएंगे, कोई कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा सारांश है, और बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। एक तरह से देखा जाए तो फ्रेशर्स के साथ अन्याय हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है आरसीडी के द्वारा, गैड के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा। भाई वैकेंसी मत निकालो ना, ओपन वैकेंसी मत निकालो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमको एक्सपीरियंस वालों को लेना है तो एक्सपीरियंस डाल दो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की 2 साल का मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी निकालना है। आप ओपन वैकेंसी निकालते हैं, सब बच्चा एग्जाम देता है, फॉर्म भरता है, सब कुछ करता है, और फिर आप चिट्ठी निकालते हैं कि भाई इसको भी वेटेज दिया जाए। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखते हैं? अतः अनुरोध है कि उक्त समरूप समकक्ष पदनाम वाले अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों को अस्वीकार न करते हुए नियमावली के प्रावधानों के तहत उन्हें दे अधिमानता का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए, ताकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी इस लाभ से वंचित न रह सके। योग्य कैसे हो गया भाई? जो एग्जाम दिया, नंबर लाया, वो योग्य नहीं है। जो पहले से कोई कहीं काम कर रहा है, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, कैसे उस जॉब में गया, वो योग्य हो गया। वाह! तो ये है आरसीडी का सारा क्रियाक्रम, देख लीजिए आप लोग। तो रिजल्ट देखिए, अब रिजल्ट चूंकि अब प्रोसेस में है, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द ही आने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कितने इसमें इस तरह के छात्र हैं, कितना ये सीट काटते हैं, नहीं काटते हैं। आई होप कि ज़्यादा सीट ना काटे, लेकिन उसके लिए जो फ्रेशर एस्पिरेंट है उनको मेल करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और धरना भी देना होगा, फील्ड में आना होगा, आपको ऑफिस के बाहर बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जिस बार, क्योंकि आगे वाली वैकेंसी पे भी ये असर डालेगा ना, इसलिए बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, और लड़ाई फिर से लड़नी होगी। एक साल से जो आप लड़ रहे थे कॉन्ट्रैक्चुअल वेटेज रिमूव करने के लिए, डी हटवाने के लिए, अब फिर से वो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए, कह सकते हैं। लेकिन आशा करते हैं कि इनकी संख्या कम हो, उसी में भलाई है, ठीक है। तो इतना ही कहना था इस चिट्ठी के बारे में। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।